शुक्रबार देशका पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीको जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा सिलिगुरीको भारतीय जनता पार्टी जिल्ला कार्यालयमा जन्मदिवस पालन गरेको छ। उक्त जन्मदिवस कार्यक्रममा देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले भर्चुअल वक्तव्य राखेका छन्। राज्य केन्द्र नेतृत्व अनि सबल कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेको यस दिन भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय नेता महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अनि कुचबिहार सांसद निशित प्रमाणिक साथै सिलिगुरी भारतीय जनता पार्टीका सांगठनिक सभापति प्रवीण अग्रवाल लगायत भारी मात्रामा कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीको भर्चुअल वक्तव्य पश्चात पत्रकार समूहलाई महासचिव कैलाश विजयवर्गीयले पश्चिम बंगालका कृषकहरूप्रति राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले अन्याय गरिरहेको विषयमा यसरी बताएका छन्। दीदी ने तो बंगाल का दीदी तो इस किसी बिल को तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये नक्सलबाड़ी है। किसानों के उद्धार के लिए यहाँ से लाल क्रांति प्रारंभ हुई थी। आज मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे केसरिया तिलक लगाकर बहनों ने स्वागत किया। यहाँ पर अब केसरिया क्रांति है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश का विकास हो रहा है, किसानों के लिए कृषि सुधार बिल आया है। ये कृषि सुधार बिल किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने आज ऐतिहासिक काम किया। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया सीधा भिजवा दिया। हाँ जी, अभी 1 घंटे के अंदर हमारे सामने। पर बंगाल का किसान इससे वंचित है, क्योंकि दीदी कहती है कि पहले मेरे खाते में पैसा डालो। क्यों दीदी के खाते में क्यों डालें? क्या वहाँ पर भी कट मनी चाहिए? जब सारे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री एक बटन दबाकर सीधा पैसा पहुंचा देते हैं, तो बंगाल के किसानों को क्यों वंचित किया गया? ये जो प्रश्न चिन्ह है, इसलिए कि यहाँ पर कट मनी वाले बिचौलिए हैं, इसलिए कि यहाँ पर सिंडिकेट के नेता हैं जो कृषि मंडी में किसानों की उपज खरीदने के नाम पर 5 से 6% तक कमीशन लेते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ममता जी राजनीति कर रही हैं पर किसानों का नुकसान कर रही है। सारे देश के किसानों के पास पैसा पहुंच रहा है और बंगाल के किसानों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के नाम पर, क्योंकि देश का लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 95% किसान इस आंदोलन से दूर है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस कृषि सुधार बिल से किसानों का हित है। आज एमएसपी समाप्त नहीं हो रही है, आज मंडियां समाप्त नहीं हो रही है। किसानों को एक विकल्प मिला है। किसान चाहे तो एमएसपी पर मंडी पर अपना अनाज बेच सकता है, अपना उत्पादन बेच सकता है, पर यदि उसे ज़्यादा भाव में मंडी के बाहर खरीदार मिलता है तो वो उसको भी बेचने का उसको विकल्प मिल गया। इससे आपने अभी देखा जो वीडियो दिखाया गया कि किसानों ने पिछले साल की तुलना में डबल कीमत पर, 2.5 गुना कीमत पर शकरकंद अहमदाबाद में बेचा। तो ये किसानों का विकल्प खुल गया है। किसानों की आय दोगुनी हो, इसमें यह कृषक सुधार बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ये आंदोलन करने वाले लोग कहाँ से जुड़े हैं, किस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं किसानों के नाम पर, ये देश को समझने की बात है। देश का किसान, आम किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है, वह इस कृषि सुधार बिल से खुश है। तो बंगाल का किसान को क्या होगा? कुछ भी तो नहीं मिला। ये सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आएगी यहाँ पर, तो पुराना पैसा भी किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेगी। लगभग 10,000 करोड़ रुपया बंगाल का अभी भी केंद्र सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन सब किसानों को इनके सीधे खाते में पैसा डालेगी। देखिए, जब पैसा किसान के पास आएगा, किसान बीज खरीदेगा, वो बीज वाला बाजार में सामान खरीदेगा। आप समझ सकते हैं बंगाल की इकोनॉमी में 10,000 करोड़ रुपए का कितना महत्व है। पर दीदी अपने सत्ता के अहंकार के कारण पश्चिमी बंगाल के किसानों का कितना नुकसान कर रही है, व्यापारियों का कितना नुकसान कर रही है, ये समझने वाली। दीदी